हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफत सफीउल्लाह है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सिफत कलीमुल्लाह है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफत खलीलुल्लाह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सिफत रूहुल्लाह है, हमारे महबूब की सिफत हबीबुल्लाह है। इस सिफत से मालूम हुआ कि इस महबूब को जो शान मिला मोहब्बत से मिला है, इसको जो मकाम मिला है अल्लाह की मोहब्बत से मिला है। जब तक मोहब्बत नहीं आती तो अजमत नहीं आती। तो ये अल्लाह की मोहब्बत में है, बदले में अल्लाह ताला ने इसको अपना हबीब बना दिया है। एक तो नबी की शान मालूम, और दूसरा सबक ये मालूम हुआ कि अगर आप नबी के सच्चे आशिक हैं, नबी के सच्चे गुलाम हैं, हजूर को राजी करना चाहते, हजूर की पैरवी करना चाहते हैं, तो अपने नजर की हिफाजत करेंगे। आपकी नजर भी ऐसी होनी चाहिए कि आपकी नजर अल्लाह के सिवा किसी के तरफ नहीं जानी चाहिए। इतना अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह के याद में सरशार रहें, अल्लाह ताला की मोहब्बत में गुमगार रहें कि आपके दिल वाली आंख न दाएं देखने वाली रहे, न बाएं देखने वाली रहे, न औरतों की तरफ देखने वाली रहे, न दुनिया की जीनत की तरफ देखने वाली रहे, न यहूदियों की चमक की तरफ देखने वाली रहे, न नसारा की दमक की तरफ देखने वाली रहे। आपकी नजर सिर्फ एक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के जलवा पर रहे। मोहब्बत लाएं, जिक्र ज्यादा करें, अंदर में नूर हक पैदा करें, अपने अंदर ईमानी जोश पैदा करें, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें। अल्लाह वालों की सोहबत में, उनकी तालीम से, उनकी तरबियत से, उनकी तवज्जो से दिल की हालत बेहतर होती है। आपके दिल में गैर की मोहब्बत है, अगर साहिब दिल की सोहबत में आएगा, साहिब इल्म भी होना चाहिए, साहिब तकवा भी होना चाहिए, उसके बाद साहिब दिल भी होना चाहिए। साहिब दिल का दिल जिंदा होता है, जिस तरह उसके पास कुरान का इल्म होता है, अमल वाला नूर होता है, खुदा ताला के अर्श का नूर भी उसके सीने में होता है। जब वो बोलता है तो अल्फाज में नूर डालकर बोलता है, मुर्दा दिल को जिंदा करता है, बिगड़े इंसान को नेकोकार बनाता है, गैर के आशिक को रब का आशिक बना देता है। अपना इम्तिहान ले, अपनी टेस्ट करें, अपने आप को परखें, आजमाइश करें कि आपकी नजर किधर जाती है। अगर आपकी नजर दाएं बाएं जाती है, आपकी नजर मासिवल्लाह की तरफ जाती है, आपकी नजर गैरुल्लाह की तरफ जाती है, तो फिर आप हजूर के आशिक नहीं, हजूर के इस सिफत से बहरा लेने वाले नहीं। अल्लाह ने इस महबूब का नक्शा तो यूं खींचा, मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा। आगे क्या फरमाया? लक़द रआ मिन आयातिहिल कुबरा। लक़द से पहले वल्ला महरूफ है, जहां भी लक़द अरबी में आए तो उससे पहले वल्ला जरूरी है। यकीनन तहकीक, कसम से मैं रब कहता हूँ कसम उठाकर, इस महबूब ने देख लिया अल्लाह की निशानियां, बड़ी बड़ी निशानियां। चूंकि इसने अपने नजर की हिफाजत की, अपने आंख को गैर से रोके रखा, महबूब से जमा कर रखा, तो पर्दा हट गया, यार का जलवा आया, तो रब ने अपनी आयात दिखा दी, रब ताला ने अपने कमालात दिखा दिए, तजल्लियात शुरू हो गई, फुयूजात शुरू हो गए। वो इंसान अल्लाह के कमालात को देखने वाला हो गया। अगर तू हकाइक देखना चाहता है, करामात देखना चाहता है, अनवारात देखना चाहता है, विलायत के हकाइक व रूज समझना चाहता है, तो नजर की हिफाजत जरूरी है, अपनी आंख की हिफाजत जरूरी है। जब तक अपनी आंख की हिफाजत नहीं करेगा तो इस दौलत से बहरावर कभी नहीं होगा। ये आपकी नजर, ये दिल वाले हौज के लिए अच्छाई का भी रास्ता है, बुराई का भी रास्ता है। ये एक नदी है जिससे दिल वाला हौज भरता है। अगर आप बुरी नजर उठाकर देखेंगे तो दिल काला होगा, दिल आलूदा होगा, दिल पलीद होगा, दिल सियाह होगा, दिल काला होगा। अगर आंख से आप अच्छी चीज देखेंगे, अल्लाह वालों की ज़ियारत करेंगे,
आप कुरान मजीद की ज़ियारत करेंगे, रूहानी तरीका से अल्लाह के अर्श अजीम की ज़ियारत करेंगे, तो फिर दिल में नूर आएगा, दिल में सुरूर आएगा, दिल में खुदा ताला की तरफ से इल्म लदुनी आएगा, इसके अंदर खुदा ताला की तरफ से अजीब व गरीब उलूमात का नुज़ूल होगा। ये जो आयात रब्बिहिल कुबरा को जागल बसर के बाद बयान किया, ये समझा दिया कि आयात कुबरा की रुयत का मदार मा जागल बसर वमा तगा है। जब तक मा जागल बसर वमा तगा नहीं है तो आयात का देखना नामुमकिन व मुहाल है। आखिर ज़माने हमारी नजरें बिगड़ गई, ये नजर बिगड़ गई, फिर दिल वाली नजर बिगड़ गई, तो फिर हालात सही दुआ करो। मैं आपको क्या दुआ करूं, सही तावीज़ मैं वो क्या तावीज़ दूं। आप अपने आंखों की हिफाजत करें, आंखों को बुराई से बंद करें। ये ऐसा तावीज़ है, इससे बढ़कर और कोई तावीज़ है ही नहीं।